हरिहरपुर गांव का हरिया नाम का एक किसान खेत पर जाने के बजाय दिन भर खर्राटे लेकर सोया करता था। उसकी पत्नी इसी वजह से उससे बहुत परेशान थी। ए, क्या जी, उठिए, मैं बोल रही हूँ, जल्दी उठिए। नहीं, फिर से नहीं, सुबह शाम किच 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 शुरू। अरे जा रहा हूँ भाई, जा रहा हूँ। शांति से सोने भी नहीं देती तुम। इसी तरह उसकी जिंदगी गुजर रही थी। हरिया किसान नींद से जागकर खेत पर जाकर वापस सो जाया करता था। पर एक दिन अरे बदमाश, काम करने के बजाय तू सो रहा है, तो फिर खेती कौन करेगा? मैं? खड़े हो जाओ। आपने बिल्कुल ठीक कहा मालिक, खेत पर काम करने से आपके पेट की चर्बी भी ठीक हो जाएगी। क्या छोटी मुंह और बड़ी बात कर रहा है? चल जा, चल भाग यहाँ से, निकल जा यहाँ से। सुबह से दोपहर होने को आ गई है, अभी तक आप सो रहे हैं। रुकिए, मजा चखाती हूँ। अरे, रुकिए, अरे, आज आपका ये कौन है? सोने का भूत मैं भगाई दूंगी। जब देखो सोना सोना। जाइए जाइए यहाँ से, जल्दी करिए। जब तक कमाकर पैसे लेकर नहीं आओगे ना, तब तक घर के अंदर मत आना। अरे 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 अरे, मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। कितना मजेदार आइडिया है। वहाँ सामने सारे किसान खेत पर काम कर रहे हैं। मैं जाता हूँ, पहले इन लोगों के साथ थोड़ी मस्ती करता हूँ, है ना? जल्दी काम करो भाई, आज खेत में बहुत सारा काम है। अरे बस ये धान का बीज लगाना रह गया है। अरे बाप रे, अरे बाप रे। अरे ये गांव में बाघ कहाँ से आ गया? चलो भागो यहाँ से, भागो रे। सारे डरपोक यहाँ से भाग गए। कल से मेरा असली खेल शुरू होगा। ध्यान रखना रामू, अगर काम सही से किया तो मेरी कमाई का तीसरा हिस्सा तेरा। ये सब मेरा बाएं हाथ का खेल है हरिया भाई, आप चिंता मत करो। क्यों? जैसे ही पेट में भूख के चूहे कूदने लगे, वैसे ही घर आ गए। बताइए पैसे कहाँ हैं? अगर कल मैं पैसे लेकर नहीं आया ना, तो मैं खुद घर छोड़कर चला जाऊंगा। कल के लिए थोड़े से तंत्र मंत्र मैं याद कर लेता हूँ। ओम भीम ग्रीम स्वामी मंत्राय नमः। ओम क्रीम केम नामो खेम। आप कौन है बाबा जी? मैं सिद्धेश्वर बाबा हूँ। कल रात को मेरे ध्यान के समय में मुझे कल बाघ की आवाज सुनाई दी थी। बाबा, आप तो अंतर्यामी हो, आप हम लोग को बचा लीजिए बाबा। अरे मूर्खो, मैं उसके लिए ही तो आया हूँ, लेकिन उसके लिए बहुत सारे पैसे लगेंगे, समझे? तुम लोग दे पाओगे? जितने भी पैसे लगेंगे लगने दीजिए, हम बाघ के हाथों मरना नहीं चाहते बाबा जी। हाँ तो फिर कार्यक्रम शुरू करें। ह्रीं शामुंडाय नमः, केरसर नमः, खोपड़ीवर संप्रणः कुहोमिह। बाकी आवाज अब कभी सुनाई नहीं देगी। ये बात गांव में किसी और को बताने की जरूरत नहीं है, वरना सब गांव छोड़कर भाग जाएंगे। जय सिद्धेश्वर बाबा की जय, जय सिद्धेश्वर बाबा की जय, सिद्धेश्वर महाराज की जय। जय जयकार तो हो गया, अब मुझे मेरी दक्षिणा दे दो। अरे इतने पैसे कहाँ से आए आपके पास? तुमने मुझे पैसे लाने के लिए कहा था, तो पैसे आ गए, तो इतने सारे सवाल क्यों पूछती हो? ये मुझे खुलकर कुछ भी नहीं बता रहा। किसानों ने बहुत आराम से 2 दिन गुजार दिए, लेकिन उसके बाद
आज ये वाला किसान भाई आया नहीं है लगता है। हाँ? अरे बाप रे ये क्या? अरे खेत में बाघ आ गया। अरे खेत में बाघ, भागो भागो। अरे क्या हुआ, भाग क्यों रहे हो? बाघ। अरे खेत में बाघ, अरे भागो। लेकिन कल रात तो किसी ने भी गांव में बाघ को देखा ही नहीं है, फिर तुम क्यों भाग रहे हो? सावधान, वो बाघ कहीं आसपास ही छुप कर बैठा हुआ है। मुझे उसकी महक आ रही है। आप आ गए बाबा जी, चलो अच्छा है, हम लोगों को किसी बात का डर नहीं अब। जय सिद्धेश्वर महाराज की जय। इस सिद्धेश्वर बाबा के रहते हैं भला बाघ की इतनी हिम्मत कि वो तुम लोगों को छू भी पाएगा। देखो अब मैं कैसे बाघ की आवाज सुनाई देना बंद कर देता हूँ। लेकिन क्या बाबा जी? लेकिन इस बार तो साक्षात बाघ ही आ रहा है। उसे भगाने के लिए बहुत सारे पैसे लगेंगे, बहुत सारे। मैं गांव के मुखिया को इस बात की सूचना देता हूँ। जैसे ही गांव के सभी लोग इकट्ठा हो जाएंगे, बाघ भाग जाएगा। ये आदमी तो बीच में बाधा खड़ी कर रहा है। ठीक है, फिर वैसा ही करो, मैं जाता हूँ। लेकिन अगर कोई बड़ी मुसीबत आ गई तो तुम सब मिलकर मुझे दोष मत देना। मुझे माफ कर दीजिए, आप अपनी यज्ञ शुरू कीजिए महाराज। सुनो भाग्यवान, ये लो 5,000 रुपए लेकर आया हूँ मैं। ये रोज रोज आपको इतने सारे पैसे कहाँ से मिल रहे हैं? हाँ? तो देखो, हाँ, घूम फिर के एक ही बात। थाई। मुझे नींद आ रही है। मुझे मामला कुछ गड़बड़ लग रहा है, नजर रखनी होगी। आज किसानों को ऐसा बेवकूफ, ये क्या अचानक ये क्या हो गया? बंदूकधारी, अरे बाप रे। अब यहाँ पे दाल नहीं गलेगी, मुझे कुछ और सोचना होगा। हाँ। अरे आज दुकान बंद करने में बहुत देरी हो गई। ये मैदान पार करते ही शमशान शुरू हो जाएगा। अरे बाप रे, अब मैं क्या करूं? तुम कौन हो? कहाँ जा रहे हो कालिया? थोड़ी देर मेरे पास रुक जाओ, मुझे तुमसे बात करनी है। अरे बाप रे, भूत मुझे मार डालेगा। डर गया। आखिर इतनी रात को कहाँ चले गए थे? अरे कहाँ जाऊंगा मैं, बताओ? बस ऐसे ही घूमने गया था। मैं देख रहा हूँ कि भाग्यवान जल्दी सो गई है, मैं जाता हूँ। कितने बड़े नाखून किसके हैं? अरे बाप रे, ये कौन है भाई? मेरा नाम लेकर पैसे कमा रहे हो और मुझे ही नहीं पहचान रहे हो? मैं हूँ भूत राजा। भूत राजा? मुझे छोड़ दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए भूत राजा, माफ कर दीजिए। अपनी पत्नी को बेवकूफ बनाते हो हैं? अब अगर तुम सब कुछ अपने मुंह से स्वीकार नहीं करोगे तो मैं तुझे नरक में ले जाकर गरम तेल में डालकर तल दूंगा। नहीं, मैं सब बताता हूँ। उस दिन अचानक ऐसा सुझा कि रामू के पास जाकर दाढ़ी और साधु के कपड़े शरीर में लगाकर मैं सबको डराऊंगा और मुझे थोड़े से पैसे मिल जाएंगे, क्योंकि मुझे मेरी पत्नी बहुत ही परेशान करती है। उसके बाद
और उसके बाद मैंने सिद्धेश्वर बाबा का वेश धारण करके सबसे पैसे लिए। मुझे माफ कर दो, मैं नहीं करूँगा इसके बाद। अगर तुम अपनी पत्नी का सही रास्ते पर चलकर अच्छे काम करके उसका ख्याल रखोगे तो माफ कर दूंगा। मैं तैयार हूँ। आप सिर्फ मेरी जान मत लीजिए। भूत राजा के चंगुल से बचकर हरिया सीधे अपने घर पहुंच जाता है। अरे ये क्या जी, आप इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहे हैं? एक खेती का काम अब नहीं रहा, लेकिन भाग्यवान इस दुनिया में बहुत सारे काम है। मैं चलता हूँ। बाबा, अपनी पत्नी को बेवकूफ बनाना इतना आसान है? उस पर से भूत राजा भी तो है। क्यों, कैसा लगा?